हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 और श्लोक संख्या Recording in progress. 17 5.17। तद्बुद्धे तदात्मान ततनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ते अपनो आवृत्तम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परम दिव्य सत्य श्री कृष्ण हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मता परतरम नान्यता किंचिदस्ति धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना में भावित हैं, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक में, पिछले श्लोक के कंटिन्यूशन में अगर हम देखें तो पिछला जो हमारा श्लोक था वहाँ पर भगवान किस विषय में बता रहे थे? अंधकार के विषय में, अज्ञान के विषय में। जैसे आप में से कई भक्तों ने उस बात को कहा कि अंधकार क्या है? बंधन है। और ये अंधकार कैसा है कि जीव स्वयं को शरीर मान लेता है। ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ये हमारी मति भ्रम करता है। और जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, शुद्ध तत्व है, जिस प्रकार बारिश की वो बूंद जो आकाश से चलती है वो शुद्ध है, परंतु जब मिट्टी से मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है। वैसे इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में आने के बाद जीवात्मा वो कीचड़ की तरह व्यवहार करने लगता है, जबकि वास्तव में शुद्ध है। और अपने को जो शुद्ध तत्व होते हुए भी एक शरीर, ये हाड़, मांस, मज्जा, खून, मवाद, इन सब खाल, इनसे बने हुए ये जो शरीर है, इससे अपनी पहचान वो करने लगता है। यही बंधन का कारण है, शरीर से पहचान करने लगता है। जबकि इसके विपरीत ज्ञान प्रकाश के समान है, जो इस बंधन को काट देता है। और इस प्रकाश को प्राप्त करने की विधि हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जीव जो है इस अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से काट सकता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ अभी आप सभी भक्तों ने कहा कि साधु संग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्र अध्ययन से हम प्राप्त कर सकते हैं, भागवत श्रवण से, नाम जप के द्वारा और गुरु की कृपा के द्वारा। तो इन विधियों से जो है हम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अज्ञान को ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर मोटा मोटा समझें तो इस ज्ञान के द्वारा हम अपनी पहचान शरीर से करना बंद करके आत्मा के स्तर पर सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जीव ये समझ जाता है कि मैं भगवान का नित्य शाश्वत अंश हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मैं 1978 में पैदा हुआ था और जब मेरी आयु 75 वर्ष हो जाएगी तब मैं चला जाऊँगा। नहीं, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहने वाला है। ज़रूरी नहीं कि इस भौतिक जगत में रहे। भगवान की कृपा रही, गुरु कृपा रही, अच्छे से भक्ति की, तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, पर उसका अस्तित्व बना रहेगा। तो आज का जो श्लोक है इसमें क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण
सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तो वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो 4 बातें क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं यहाँ पे। कृष्ण में स्थिर हो जाती है जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसका श्रद्धा और जिसकी शरण, यानी कुछ बचा ही नहीं उसके बाद तो सिर्फ मन से क्या निकलेगा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कुछ नहीं बचेगा फिर। अभी सारे शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं? हम इतने श्लोकों से देखते आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी श्रद्धा को कृष्ण पर केंद्रित कर देना है। लेकिन हमारी स्वाभाविक स्थिति अभी ऐसी नहीं है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी श्रद्धा और हमारी शरण ऐसी जगहों पर केंद्रित है जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती हैं। हमारी सारी बुद्धि, सारा मन केंद्रित है इंद्रिय तृप्ति के ऊपर। कैसे धन कमाया जाए, कैसे बड़ी पोस्ट मिल जाए, कैसे रीलें वायरल हो जाएं, कैसे हम नाम कमा लें, चारों ओर फेमस हो जाएं, बिजनेस चल जाए, बस हमारा सारा फोकस अभी उधर है। इसी कारण हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। और यहीं पर इस श्लोक में बात कह रहे हैं जिसकी ये चारों चीज़ भगवान में स्थिर हो जाती हैं, उसका मन, उसका जो है समस्त अज्ञान का जो कल्मश है वो धुल जाता है। हमारा नहीं धुल पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि, मन, शरण और श्रद्धा ये अभी भगवान में पूर्णतः नहीं लगी है। तो 4 बिंदु यहाँ पर दे रहे हैं श्लोक में। पहली है, पहली बात कही बुद्धि की, यानी ऐसी बुद्धि जो कृष्ण में लगी हो, तद द्वितीय। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं मन की बात, तदात्मान, यानी आत्मभाव की बात। हमारा आत्मभाव जो है, हमारा मन जो है कृष्ण से जुड़ जाए। और उसके बाद कह रहे तन्निष्ठा, जो कृष्ण में दृढ़ निष्ठा रखता हो। क्या हमारी निष्ठा जो है वो भी दृढ़ है? अभी हमारी निष्ठा जो है वो दृढ़ नहीं हुई, कोमल है, अभी हिल भी जाती है। जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आए और हमारी निष्ठा जो है हिल जाती है। आपने अनुभव किया होगा। ऐसा नहीं है हमारा प्रेम या निष्ठा नहीं है, लेकिन कोमल है। विषम परिस्थिति थोड़ी सी आते ही हमें लगता है भगवान मेरे ही साथ क्यों? सब तो आनंद ले रहे हैं जीवन में, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा भाव आने लगता है। लेकिन जो भक्त, जिसकी निष्ठा पूर्णतः श्री कृष्ण में है, वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं करता। वो ये समझता है कि जीवन में जो कष्ट आए, परेशानी आई, ये मेरे अपने स्वयं के प्रारब्ध हैं। भगवान मुझे कष्ट नहीं दे रहे, बल्कि भगवान तो इन कष्टों में मेरी सहायता के लिए खड़े हैं। तो जो मदद, दैवीय मदद मुझे मिल रही है वो भगवान मुझ तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो कष्ट आ रहे हैं, जो परेशानी, दुविधाएं आ रही हैं, उसका कारण स्वयं के मेरे अपने कर्म हैं, मेरे अपने कर्म बंधन हैं। भले वो मुझे आज याद नहीं, लेकिन न जाने मैं क्या क्या करके आया। ये प्रकृति अन्याय नहीं करती किसी के साथ। तो जिसकी निष्ठा दृढ़ है, उसके हृदय का मैल हट जाता है। और बाद में क्या कह रहे हैं? तत्परायण। और उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे भक्त के जीवन में क्या होता है? वो इस दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने सभी पाप, सारे कल्मश जो हृदय में है, उनको नष्ट कर लेता है। सोच के देखिए, यदि हमारा मन पूर्णतः कृष्णमयी हो जाए, हमारी बुद्धि पूर्णतः कृष्णमयी हो जाए, हमारी निष्ठा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी कृष्ण ही बन जाए, तो क्या हमारी स्थिति मीराबाई जैसी नहीं हो जाएगी? हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, कृष्ण को अनुभव करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कृष्ण प्रकट नहीं होते हमारे सामने। तो उसमें कृष्ण तो चाहते हैं प्रकट होना, लेकिन हम अपनी तरफ से कमी छोड़ रहे हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो कारण ये है कि हम मीराबाई की तरह उस एकनिष्ठ भाव से बुला नहीं रहे भगवान को, और इसलिए हम पापों में फंसे रहते हैं। अपनी पहचान शरीर से करते हैं। अगर शरीर को आनंद मिल रहा है तो हम कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा, भगवान जी की बहुत कृपा हो रही है।
और शरीर को आनंद नहीं मिला तो हमें लगता है कि भगवान पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। तो हमें इस मानसिकता को बदलना होगा, कृष्ण को शरणागति देनी होगी, शरणागत होना होगा, निष्ठावान बनना होगा। वो है ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। किसी भी स्थिति में भगवान को दोष देना बंद करना होगा, क्योंकि जीवन में आने वाले कष्टों का कारण भगवान नहीं है, हम स्वयं हैं। भगवान तो उस दयालु पिता की तरह है जो हर वक्त, हर समय, हर क्षण अपने छोटे अबोध बालक पर नज़र रखता है और उसको कष्टों से, परेशानियों से बचाना चाहता है। कहीं वो दरवाजे के बीच में अपनी उंगली ना लगा ले, कहीं बिजली के प्लग में उंगली ना डाल दे, कहीं फिसल के गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए। जिस प्रकार माता पिता नज़र रखते हैं, वैसे ही भगवान परमपिता परमेश्वर, वो दयालु करुणानिधि भगवान हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जब जीवन में कष्ट आते हैं तो किसी न किसी प्रकार स्वयं मदद करते हैं, किसी को भेजते हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें उस समस्या से, उस परेशानी से निकालने के लिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भगवान जो है हमारे कष्टों का कारण है। नहीं, सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता पर कार्य करके अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। और जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कृष्णमयी हो जाती हैं, यानी व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया, तो वो जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो बात समझने की क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी कृष्ण में ही बुद्धि नहीं हो पाई। भगवत गीता पढ़ ली, बहुत ज्ञान भी हो गया, लेकिन बुद्धि, मति जो है कृष्णमयी नहीं हुई, तो वो ज्ञान पूरा लाभ नहीं देगा। हृदय का कलमश मिटेगा नहीं। आप ज्ञानियों जैसी बात करते दिखाई देंगे, लेकिन हृदय का कलमश नहीं जाएगा। यदि मन कृष्ण से नहीं जुड़ा, ज्ञान बहुत है, भाव नहीं आया, वो श्रद्धा नहीं आई, तो फिर वो कलमश हृदय का नहीं जाएगा। वो निष्ठा नहीं आई, ज्ञान बहुत है लेकिन निष्ठावान नहीं बने, तो फिर गड़बड़ है। और कृष्ण को शरणागत नहीं हुए पूर्णतः, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो फिर वो ज्ञान पूरा लाभ नहीं। ज्ञान का लाभ है। अब कोई कह सकता है इसका मतलब तो फिर ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं, प्रभु जी बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरणागति पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इसलिए छोड़ो, ज्ञान व्यान की भी क्या जरूरत है। नहीं, ज्ञान के द्वारा ही इन अलग अलग स्टेजेस को व्यक्ति पार करेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अकेला ज्ञान वो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ज्ञान के बाद ये जो स्टेजेस हैं जो भगवान बता रहे हैं, हृदय का कलमश मिटाने के लिए इन स्टेजेस को पार करना बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है। ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अपना जो अंधकार है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि की दिशा है अभी कैसी है, सांसारिक है, इसलिए हम बंधे हुए हैं। जब ये हमारी बुद्धि की दिशा कृष्णमयी हो जाएगी तो हमारी बुद्धि की ये दिशा ही हमें मुक्ति प्रदान करेगी। अभी हमें सोचते रहते हैं मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, ये अज्ञान है। लेकिन जब हम मान लेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञान है। सिर्फ मानने से नहीं, सिर्फ मानेंगे तो ये ज्ञान हो गया सिर्फ नहीं कि हम कृष्ण के दास हैं। ऐसा अनुभव करना होगा, ऐसा जीवन में पालन करने का प्रयास करना होगा कि हाँ वास्तव में मैं कृष्ण का दास हूँ, उनके लिए कुछ करूँ मैं। जैसे कर्मचारी जो है, एम्प्लॉय जो है, वो अपने को सिर्फ कर्मचारी माने, एम्प्लॉय माने कंपनी का, लेकिन काम ना करे तो थोड़े दिन में वो निकाल दिया जाएगा। तो वैसे ही हमें सिर्फ बोलना नहीं है, लिप सर्विस नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ या मैं तो भक्तों का दास हूँ, दास दासानुदास हूँ। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हृदय का कलमश नहीं जाएगा। वैसा अनुभव करना होगा, वैसा काम करना होगा जिस प्रकार हनुमान जी ने किया। कितना टैलेंट, कितना हुनर, कितना बल उनके पास है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हमेशा, मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ। और न ही प्रभु श्री राम का दास, उनके जो दास हैं मैं तो उनका भी दास हूँ। ये भाव चाहिए। तो जब हमारा ये भाव रहेगा तो फिर हम निरंतर कृष्ण की सेवा में उसी प्रकार लगे रहेंगे। हमारा लक्ष्य जब कृष्ण अपने जीवन का हम बना लेंगे, हम निरंतर उनकी सेवा में उसी प्रकार लगे रहेंगे। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जो ठान लेता है कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है या मुझे फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है,
या मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, वो पढ़ाई करता रहता है निरंतर। एक बार अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया, ऐसा नहीं कि वो उठा के रख देता है किताबें, नहीं, वो और मेहनत करता है और पढ़ता है। और उसके घर में यदि किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कहीं जा भी रहा है, आप देखोगे अक्सर इतने स्टूडियस होते हैं ऐसे पढ़ने वाले, वो किसी कोने में एक पर्ची लिए खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, वो अपना एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका लक्ष्य क्लियर है, निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं। उनकी निष्ठा एकदम दृढ़ है कि मुझे बनना ही है, देयर इज़ नो अदर वे। तो जब हम ऐसा ठान लेंगे कि इसी जन्म में मुझे शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम जाना ही है, देयर इज़ नो अदर वे, तो फिर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर हमें जीवन में सुख मिल रहे हैं तो थैंक यू भगवान, और नहीं मिल रहे तो दोष नहीं देगा व्यक्ति, फिर भी निरंतर उसी दिशा में प्रयास करता रहेगा कि मुझे इसी जन्म में शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम में प्रवेश करना है। अपना लक्ष्य वो साध लेता है अर्जुन की तरह। तो वैसी हमें अपने अंदर जो है निष्ठा, दृढ़ता लानी होगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे इस भक्ति के द्वारा और इस स्ट्रॉन्ग जो स्थिति है उसके द्वारा हृदय के सारे पाप धुलते चले जाएंगे। सारा हृदय का अंधकार उसी प्रकार खत्म हो जाएगा जिस प्रकार जब सूर्य निकलता है तो सारा जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो प्रयास करें। कठिन तो है भक्ति, सरल भी है साथ ही साथ। जो तिगड़म लगाने वाले लोग हैं उनके लिए भक्ति कठिन है, लेकिन जो सरल भक्त हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान के शरणागत होते हुए, गुरु के शरणागत होते हुए, वैष्णवों के शरणागत होते हुए जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो निश्चित ही चांस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी जन्म में, और अगर किसी वजह से चूक गए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगली बार से ही भगवान के धाम में प्रवेश। बहुत ज़्यादा यहाँ इस भौतिक जगत में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन बस ज़रूरत किस बात की है कि गंभीरतापूर्वक भगवान के इस मैसेज को समझ लें। हम ज़्यादा दुखड़ा अपना नहीं रोना हमें कि हाय रे मर गए, इस जीवन में क्या चल रहा है, सब हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हाय हाय सब तो कितने आनंद में है, मेरा जीवन कितना कष्टों से भरा हुआ है। अगर ऐसा है, कष्टों से भरा हुआ है, तो और ज़्यादा तपस्या बढ़ा दो, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, टंटा कटे यहाँ से जल्दी जल्दी, भगवान के धाम में जाएं। सोचिए कितना आनंद होगा वहाँ, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न बीमारी, सदैव कृष्ण का संग, सदैव कृष्ण की सेवा। कोई रोक टोक नहीं कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई रोक टोक नहीं कि तुम भक्ति मत करो, तुम ये मत पढ़ो, आनंद ही आनंद। कभी कभी हमारी इच्छा होती है हम धाम की यात्रा के लिए जाएं, लेकिन हमें रोका जाएगा कि नहीं नहीं, धाम की यात्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये है वो है, बहुत सारे क्लॉजेस लगेंगे। लेकिन तब हम सदा धाम में ही रहेंगे, सदा कृष्ण के ही निकट रहेंगे, ना बूढ़े होंगे, न मेकअप की ज़रूरत है, न भूख लग रही है, सेवा में दिक्कत नहीं आ रही, थक नहीं रहे। सो कितना आनंद ही आनंद होगा। तो प्रयास करें। ये बहुमूल्य जो मनुष्य जीवन मिला है, ये दुखड़ा रोने के लिए नहीं मिला कि हाय मर गए, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, पैसा नहीं है, आराम नहीं है। मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो इस बात के लिए क्या है, अब और ज़्यादा अपनी भक्ति बढ़ा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। Recording stopped.